कहा जाता है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है और बेशक नाउम्मीदी कुफ्र है, नाउम्मीदी नहीं करनी चाहिए। ये भी आप जानते हैं कि ईमान कभी भी आदमी का जाग सकता है, कितना भी बड़ा काफिर हो, कितना भी बहका हुआ इंसान हो, अगर अल्लाह का करम हो तो वो सिरात मुस्तकीम पर आने में समय नहीं लगाता। रजब तैयब एर्दोगान ने पूरे भारत का, पूरी दुनिया के मुसलमानों की गालियां खाई। खुद तुर्की के ही लोगों ने खूब जमकर जलील किया। अब नहीं पता कि एर्दोगान का ये बयान सिर्फ पॉलिटिकल है या सच में उनके दिल में कोई तब्दीली आई है या सत्ता ना खोने की वजह से उन्होंने अपना ये रुख अपनाया है। बड़ी खबर ये है कि रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल को जलील करते हुए बड़े एक्शन की धमकी दी और एक्शन लिया भी। आप जानते हैं इजराइल की इंटेलिजेंस को पूरी तरह से तुर्की की इंटेलिजेंस ने फेल किया। मूसाद के 40 से 50 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एर्दोगान ने जले पर नमक छिड़कते हुए साफ तौर से कहा कि इजराइल की इंटेलिजेंस को हमने फेल किया है और इसी तरह से हम उसको फेल करते रहेंगे। इजराइल आगे जानेगा कि अभी हम और क्या करेंगे। ये तो एक छोटा सा झटका है, अभी इजराइल को बड़ा झटका लगने वाला है। ये कोई ऐसी ज़बान है जिसमें कोई नरमी नहीं है, क्योंकि तुर्की ने जेन्युइनली एक्शन लिया और अब उससे बड़े एक्शन की धमकी तुर्की ने इजराइल को दी है। इजराइल पहले से ही अब तुर्की से किलस चुका है। यह बात अलग है कि रजब तैयब एर्दोगान की सरकार और उनके मंत्री अभी भी इजराइल के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त इजराइल की मजबूरी है कि अभी जो दे रहा है उसको लेना ज़रूरी है, क्योंकि इजराइल के अंदर खुद ही खाने की कमी होने वाली है। मेरे दोस्तों, दुनिया के तमाम बड़े अखबारों में एक बड़ा अखबार द टेलीग्राफ लिखता है कि हूथीज़ जो इतने ख़तरनाक तरीके से भौकाला काट रहे हैं और खौफनाक तरीके से मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उनको ट्रेन हूथीज़ के नेवी के लड़ाकों को ट्रेन ईरान ने किया है। ईरान ने अपनी नेवी में हूथीज़ के लड़ाकों को शामिल किया और उनको ट्रेनिंग दी। तो चलिए मान लेते हैं कि अंग्रेज़ी रिपोर्ट सही है, तो इसका मतलब ये है कि आज अगर मुट्ठी भर हूथीज़ के लड़ाके ईरान से ट्रेनिंग लेकर पूरे दुनिया को हिला सकते हैं, तो फिर ईरान क्या कर सकता है? वहीं इजराइल ने साफ तौर से मना कर दिया है कि हम किसी भी अफ्रीकन कंट्री से बात ही नहीं कर रहे हैं अपने गाज़ा के लोगों को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये सरासर झूठ है। मेरे दोस्तों, इजराइल के लिए बड़ा झटका तो ये हो गया कि जर्मनी की विदेश मंत्री पहुंची थी लेबनान, और लेबनान के सरकार से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि हम लेबनान की आर्मी को सपोर्ट करेंगे, आपकी सरकार के साथ खड़े होंगे और साथ ही आपकी मिलिट्री को, आपके देश को हम मिलिट्री एड देंगे। ये एक बड़ा झटका इजराइल के लिए है। तस्वीरों से और वीडियो से साबित हुआ कि इजराइल के सैनिक वॉर क्राइम कर रहे हैं। अभी चंद रोज़ पहले मैंने आपको रिपोर्ट में, वीडियो में दिखाया था और बताया था कि इजराइल के सैनिक गाज़ा के लोगों को कत्ल करके, फ़िलिस्तीन के लोगों को कत्ल करके उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा रहे हैं। ये जब वीडियो वायरल हुई तो इजराइल को समझ में आ चुका था कि अब इसकी सफाई हम कुछ पेश नहीं कर सकते। तो इजराइल ने आधिकारिक तौर पर माना है कि गलती से, अनइंटेंशनली हमारी जो गाड़ी है वो चढ़ गई थी फिलिस्तीनियों की लाश पर। उधर लेबनान के प्रधानमंत्री ने इजराइल के लिए नरमी दिखाते हुए कहा है कि हम बॉर्डर इश्यूज को लेकर इजराइल से बात करने को तैयार हैं। उधर इजिप्ट से रिक्वेस्ट की थी इजराइल ने कि आप अपने बॉर्डर को हमें एक बार चेक करने दो और बफर जोन को चेक करने दो, हम बस मॉनिटर करना चाहते हैं। तो इजिप्ट ने ज़र्रा बराबर भी देरी किए हुए साफ मना कर दिया कि चल बजल तो अपना देख। उधर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने साफ कहा है कि हम इजराइल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इजराइल ने वॉर क्राइम किया है कि नहीं, और वो भी दोस्तों साफ कहा है कि जर्नलिस्ट के खिलाफ जो इजराइल ने वॉर क्राइम किया है हम उसको जांच कर रहे हैं। ईयू के फॉरेन पॉलिसी की चीफ ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जंग बढ़ सकती है और अगर जंग बढ़ी तो इससे किसी का फायदा नहीं होगा। इजराइल की देखिए आलोचना हर कोई कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था विरोध कर रही है और हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन देखा जाए इजराइल के हिसाब से तो इसी वजह से दबाव बढ़ रहा है।
यूएन के सिक्योरिटी चीफ और यूएन के एक्सपर्ट ने भी बड़ी बड़ी बात बोल दी है और कह दिया है कि लेबनान के अंदर हमास के जो लीडर को इजराइल ने मारा है ये सरासर गलत है। मेरे दोस्तों, इजराइल के सैनिक अब भारी मात्रा में गाजा से निकाले जा रहे हैं और इजराइल का इतिहास ये है कि सन 2006 और 2005 के दौरान भी गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था इजराइल ने, लेकिन वो एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके मुताबिक गाजा को खाली कर दिया था। अब एक इजराइल के मिनिस्टर ने एक बार फिर से विवादित बयान टीवी चैनल पर देते हुए कहा है कि कोई भी देश जब कोई जगह पर कब्जा करता है तो उसको छोड़ता नहीं है। आज जो हमारे सैनिक वापस आ रहे हैं और हमने जो अपनी कब्जाई हुई जगह को छोड़ा है वो सरासर गलत कदम था और हमें यानी इजराइल के सैनिकों को वहां वापस जाना चाहिए। सुनिए। אסור לנו לוותר על רגב אדמה אחד לטובת הערבים שהפסידו אותו, והפסידו אותו בדין ובצדק. על מה שהם עשו לנו, אנחנו לא רק צריכים לספח את השטחים האלה, אנחנו לא צריכים לפחד וכן לחזור לשם, ואין מדינה אחת בעולם שכבשה שטחים והחזירה אותם, ואנחנו לא צריכים להיות הראשונים. אגב, אני חייב להגיד משהו. वहीं लाल सागर में और समुद्र के इलाके में हलचल बढ़ने के बाद और यमन के हुथीस का डर देखने के बाद भारत ने अरब सागर के अंदर अपने और भी कई युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाके से इजराइल के सैनिकों ने 25 और फिलिस्तीनियों को कल गिरफ्तार किया है। अब तक 7 अक्टूबर से 5,755 लोगों को, सिर्फ 7 अक्टूबर से अब तक 5,755 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर चुका है इजराइल। इराक ने बड़ा कदम उठाते हुए एक बड़ी मदद गाजा को पहुंचाई है। गाजा को 10 मिलियन लीटर फ्यूल जो है गाजा को डोनेट किया है। मेरे दोस्तों, इजराइल के 9,000 सैनिकों को साइकेट्रिक ट्रीटमेंट दी गई है, यानी दिमागी तौर से वो जो परेशान हुए हैं उनमें से 9,000 लोग हैं, 9,000 इजराइल के सैनिक हैं जिनका इलाज हुआ है। और आगे कितनों का हो रहा है और कितना का होना है ये तो अल्लाह मालिक है। इजराइल को झटके पे झटका लग रहा है। उसके करीबी के बेहद करीबी यानी दिल के जो करीब हैं, जैसे जर्मनी जो अभी 2 दिन पहले तक खुलकर इजराइल के साथ खड़ा था, उसने झटका देना शुरू कर दिया है। इजिप्ट पहुंची हैं जर्मनी की विदेश मंत्री, तो दोनों एक बात पर इजिप्ट ने कमाल कर दिया। जर्मनी के मुंह से इस बात को कहलवा दिया और एग्री करवा दिया जर्मनी से कि वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक और गाजा फिलिस्तीन का है, उस पर इजराइल का कोई अधिकार नहीं। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है, एंटोनी ब्लिंकन से, कि भाई साहब आप जरा ईरान को समझाइए कि ये इलाके में जंग ना बढ़ाए। सच्ची खबर है दोस्तों। तो भले ही ईरान को आप कुछ ना मानते हो, ईरान की कोई औकात ना समझते हो, आपको लगता हो हम ईरान कर रहे हैं, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि भाई साहब उससे कहो कि जंग ना बढ़ाए। क्यों कह रहा है? जवाब आपको मालूम है। हालत कितनी ख़राब है। इससे पहले जो 2 रिपोर्ट अपलोड कर चुका हूँ, अगर उसमें नहीं सुना तो अब उसके बाद जो ताज़ा जानकारी है, लेटेस्ट अपडेट, वो समझ जाइए, दिल खुश हो जाएगा। और अगर दिल खुश हुआ तो इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजराइल की सरकार ने अपने इजराइल के तमाम अस्पतालों को नोटिफिकेशन जारी करके कहा है, ऑर्डर दिया है कि पूरी तरह से तैयारी कर लो ज़्यादा से ज़्यादा घायलों को ट्रीट करने के लिए। यानी इजराइल की सरकार ने कह दिया है कि हमारे और भारी मात्रा में सैनिक जंग के मैदान से घायल होकर टूटे फूटे आएंगे। उधर अमेरिका ने कहा कि हम नहीं चाहते कि जंग बढ़े, लेकिन हम यमन और हुथीस के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। उधर अमेरिका ने अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हमें कोई जानकारी नहीं है कि हमास और नॉर्थ कोरिया के बीच में कोई डील है या दोनों वो मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं। हमें भैया ऐसा कुछ पता नहीं है। सच तो ये है कि ना हमास के खिलाफ बोलने की इतनी हिम्मत है, बल्कि अगर हमास के खिलाफ बोल भी रहा है अमेरिका तो नॉर्थ के खिलाफ तो कुछ भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि नॉर्थ कोरिया का अगर सटक गया ऊपर वाला माला तो वो खुल्ला हथियार देना शुरू कर देगा हमास को। ये फैक्ट है। उधर अमेरिका के ब्लिंकन ने, विदेश मंत्री ने, ये इल्ज़ाम ईरान पर लगाया है कि हुथीस को बढ़ावा दे रहा है, ईरान हथियार दे रहा है और उकसा रहा है हमला करने के लिए और मिडिल ईस्ट के तनाव को बढ़ाने के लिए। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। भर कर आपको खबरें दी हैं। इससे पहले कि तमाम रिपोर्ट जो आज ही अपलोड हुई हैं
हमारे रज़ाग्राफी चैनल पर जाकर इसी चैनल पर ज़रूर देखिएगा और इंतज़ार कीजिए, थोड़ी ही देर में नई और ताज़ा और बड़ी जानकारियों के साथ आ रहा हूँ। जय हिंद।